संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, अज्ञानतावश व्यक्ति विभिन्न प्रकार की साधना एवं मान्यताओं को मानने के लिए विवश हो जाता है, परंतु व्यक्ति के मन में विचार हमेशा चलता रहता है कि आखिर वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि रची है। दर्शकों, इसी तलाश में मोहन राव जी भी थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मेरी पूर्ण परमात्मा को पाने की तलाश संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूर्ण हुई। आखिर मोहन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए जानते हैं मोहन जी की अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन राव। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2012 में ली थी लास्ट में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हमारा पूरा खानदान ही दुर्गा जी का उपासक है। पीढ़ी दर पीढ़ी से यही भक्ति करते आ रहे हैं। नवरात्रि दोनों रहते थे और खूब भक्तिभाव से पूजा पाठ करते थे। और शंकर भगवान को हम लोग इष्ट देव मानते थे कि सबसे बड़े शंकर भगवान ही है और दुर्गा इनकी पत्नी है और ये दोनों ही पूरे संसार को चला रहे हैं। इसलिए हम लोग खूब पूजा पाठ करते थे इनकी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम लोग ऐसे आए सर कि हम लोग भक्ति पूजा पाठ करते करते बहुत दुखी थे। हम इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे घर में दुखों का पार टूटा हुआ था। तो कभी तो हम लोग है ना दरगाह पे जाते थे कि भाई वहाँ से भी समाधान मिल जाए। कभी हम लोग गुरुद्वारा में जाते थे, वहाँ से गुरुवाणी दी थी उन्होंने, वहाँ भी गए, क्योंकि दुख इतना था कि हम दोनों जने बड़े परेशान थे बीमारियों से। मेरे को भी 8 mm की पथरी थी किडनी और गुर्दा के बीच में, और मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे। और इतना दवाई खाने से थोड़ा रिलीफ तो मिलता था, मगर दवाई जैसे बंद होती थी वैसे ही फिर वो छाले चालू हो जाते थे और बहुत पीड़ा होती थी। और जब मंजन करता था ना सुबह उठ के और थूकता था तो खून आता था मुंह की तरफ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैंसर हो गया है अंदर। तो मैं मन ही मन में बड़ा दुखी रहता था। और दिने दिन मेरी मिसेस को भी सांस की तकलीफ होगी और बच्चादानी में गठान होगी। अब हम लोग है ना उसका भी इलाज कराए और मेरा भी कराए, तो हमारी जो सैलरी थी वो तो उसी में चली जाए, हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। तो उसके बाद में हमने ये सोचा कि अब क्या करें, बड़े दुखी थे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तो मैं उस पुस्तक को पढ़ी। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान, इसमें तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, सबका ज्ञान है। तो मैंने कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने वेद सब खरीद लाया हूँ। तो सब वेद खरीद के लाने के बाद उससे मिलाया तो झुका तू पाया। तो फिर हमारा हो गया दिमाग खराब कि अब क्या करें। मैंने पत्नी को बोला कि भाई ये सच्चा ज्ञान तो यहाँ पे है और ये हरियाणा में है और अपनी इस स्थिति वहाँ चलने लायक है नहीं, पर यह है कि वहाँ चलेंगे तो इसमें गारंटी तो लिखी है, पर वहाँ चलने के बाद में ही अपन को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। संत तो बहुत है, पूरे संसार में है, मगर ये इसमें गारंटी ले रहे हैं। तो मिसेज से बोला कि भाई अपन टिकट करा लेते हैं। तो मिसेज कभी भी किसी में विश्वास नहीं रखती थी, ना तो देवी देवता में और ना कोई संत महाराजों में। वो भी बड़ी दुखी थी, तो उनने कि चलो ठीक है। उसके परिवार वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये तो जब तक पैसे मांगेंगे इलाज के लिए और कहाँ से देंगे, सब दूरी बना ली थी। तो फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए। वहाँ पे हमने दोनों जनों ने ये किया कि पहले यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद में अगर लगेगा तो नाम लेंगे, नहीं तो अपन चुपचाप चलेंगे। तो कि ठीक है। तो हम लोग गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वहाँ दोनों ने नाम लिए और दोनों बच्चों चारों ने, और संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिए और फिर हम लोग इंदौर आ गए। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आप तो पहले से ही दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए?
1 महीना जब वो नाम जब वहाँ से लेके आए प्रथम नाम से, हमने रात दिन उसको लगन के साथ जपा। उससे किडनी और गुर्दे के बीच में जो 8 mm की पथरी थी, तो वो दर्द कभी भी होने लग जाता था। तो मैं मच्छी की तरह तड़पता था। मैं सांप को कहीं बाहर जाना था और उनको लेके जा रहा था, और आधे घंटे पहले ही मेरे ना दर्द चालू हो गया। अब मैंने मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि मालिक, आप बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, तो परमात्मा स्वरूप आप ही है हमारे लिए। तो पर अगर मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा तो इनका दौरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दया करना। मैं ना गोली, अब गोली भी नहीं मिलेगी तो गोली भी मैं कहाँ से लूँगा, तो परमात्मा आप ही जाने हैं। और ऐसे नीचे उतर के गाड़ी से, और मैंने लंबा लेट के दंडोत प्रणाम किया, और 2 मिनट बाद में ही वो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको फिर मैं दौरे पे लेके गया, और बड़ा खुश होता जा रहा था कि देखो, यहाँ तो दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता था, और इधर जो नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी का, और इधर जो मेरा है ना, वो दर्द जैसे छूमंतर हो गया है। और मेरे ये मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे, बिल्कुल आज 6 साल हो गए मालिक की दया से, एक भी अब छाला नहीं बचा है, और ना मैं कोई दवाई खाता हूँ। और मेरी मिसेस की जो सांस की तकलीफ थी, जो ठंड में वो पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, आज बिल्कुल वो भी ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरी पत्नी को 5 किलो की गठान थी बच्चेदानी में, और वो डॉक्टरों ने बताई थी कि बच्चेदानी निकलेगी, और इसका खर्च आएगा 40,000 के समथिंग। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक, अगर ये गठान बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि संत के आशीर्वाद से ही पिघल के निकल जाती है, तो अगर ये ठीक हो जाती है मालिक, तो मैं दरबार में आके दंडोत प्रणाम करूँगा। तो उसी दिन रात में वो धीरे धीरे उसका सारा ब्लड था जो निकलता गया। तो वो बोल रही थी कि मेरे को पेन जैसा हो रहा है, तो मैं अपन तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, तो वहाँ पे अर्जी लगा लेंगे। तो कि ठीक है। ऐसे हम लोग 4 बार गए, 4 बार में वो अपने आप गठान है ना बिल्कुल साफ होगी, और हमें पता नहीं। अब ये बोलती है कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कोई बात नहीं है, तो मैंने कि पहले अपन लोग ऐसा करें, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ फ़ोन लगा लेते हैं। तो हमने वहाँ फ़ोन लगाया 4 महीने बाद। तो गुरुजी ने बोला वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो। तो मैंने कि ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनने बोला एक सोनोग्राफी लिख दी। हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। और जब उसने जांच की तो कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा चीचड़ा निकला। उसने लाके दिखा दी कि देखो अंदर कुछ भी नहीं है, चीचड़ा है, बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे, ये क्योंकि वो डॉक्टर खुद इसका 5 साल से इलाज कर रही थी, तो वो बोल रही थी बच्चादानी तो निकलना ही थी, पर ये हुआ कैसे। पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोले। मैंने कि ये डॉक्टर लोग है ना, एकदम से अपन बोलेंगे तो ये डांट देंगे और ये विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर उसी ने बोला कि हम लोग अभी 3 महीने पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, हरियाणा में है वो आश्रम। तो वहाँ से आने के बाद में मेरी सांस की तकलीफ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये बच्चादानी की जो गठान थी ये भी अब मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर मान गए कि वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है वो। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले जब जगत में थे तो नशा भी करते थे और खाते थे भी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? बिल्कुल। नशा तो क्या, अब तो ना तो छूते हैं ना किसी को देते भी नहीं है। नहीं तो पहले मैं दारू भी पीता था और मांस भी खाता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से आके अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अभी तो बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। तो उस पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे सब नंबर है। वो नंबर से आप जिस क्षेत्र के भी है, जिस प्रांत के भी है, वहाँ से आपको हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं।
धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा कहते हैं जो सौदा आप करने के लिए आए थे उसको भूल चुके बावले, और उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और परमात्मा के आने से पहले ये काल इतनी भांग पिला देता है ये बकवादों की कि ये होश में नहीं आता। कबीर ये माया अटपटी घट घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप इस काल की भांग पी कर सो रहे। क्या क्या कहर आपके ऊपर टूट रहा है? कोई जीव सुखी है? या बता दे आज, चाहे सारी पृथ्वी का राजा मुझे बता दे आज मैं सुखी हूं। और फिर उससे पूछो कुशल हो? ये तकलीफ होगी, लड़के को ऐसा हो गया, लड़की को ऐसे हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, तो खाक सुख है। और कल मृत्यु होगी, फिर गधा बनेगा। वो दुख तो अभी आपको दिखाई ही नहीं देता। तो परमात्मा ये हमारी भांग उतारते हैं, हमारे ऊपर जो बकवाद चढ़ी हुई है इनको नॉर्मल करेंगे इस ज्ञान से, फिर आत्मा होश में आएगी और फिर भगवान को चाहेगी, अपना उद्देश्य संभालेगी तो मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा? यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अरे यो सौदा, ये मनुष्य जीवन आपका इस कलयुग के 5505 वर्ष के बीतने के आसपास आपका जन्म है। यो तो आपने कोई असंग जन्मों के बाद ही दाव लगेगा आपका, क्योंकि भगवान का ज्ञान है। परमात्मा ने बताया, दास आपके रूबरू कर रहा, प्रमाणित कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस समय में आप देख भी रहे हो कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कोई ये कह दे कि ये भगवान नहीं, सर फोड़ दे, टांग तोड़ दे, ऐसे हम दृढ़ हो गए थे, और आज आप कितना चेंज हो गया सच्चाई के आधार से। तो इससे सिद्ध है कि ये सूर्य उदय हो लिया सच्चे ज्ञान का और इस समाधान का जो भगवान ने वचन बोल रखा था। नहीं, ये वेद थे, यही गीता थी। दास तो एक बिल्कुल अनपढ़ सा व्यक्ति है, और दास के माध्यम से भगवान ने इतना अनमोल रत्न ज्ञान सदग्रंथों से खोज कर आपके स्वरूप करा दिया। न ये ऋषि महर्षि विद्वान चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाले इसका सिर पैर नहीं ढूंढ सके, न कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो इससे भी आपने समझ लेना चाहिए कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपका किस समय जन्म है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। तो ये सौदा तो आपको असंग जन्मों के बाद मिलेगा। इसको केवल बकवादों में ना खो, दृढ़ हो, भगवान पर विश्वास रखो, दास के एक एक वचन को आधार बनाकर अपना जीवन सफर भक्ति का तय करो, और सफलता होगी। 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। ये भगवान का वचन है जो दास सुना रहा। गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कितना। गरीबदास जी की वाणी को हम 3 दिन लगातार पढ़ते, कंटिन्यू पाठी बदलते रहते हैं। अकेले गरीबदास जी की वाणी, भगवान ने इतनी दया बख्शी आपके ऊपर। और गरीबदास जी को एक डूम भाट नहीं थे, एक बहुत रिच जाट थे, बहुत ही धनी जाट थे, जिसके 1400 एकड़ जमीन थी और सब ठाठ थे, हर तरह से सुविधा थी। और फिर उन्होंने आपके लिए कितना समय निकाल के, एक तो पढ़ने में जब इतना समय लगा है, एक बोल रहा एक लिखा है। गरीबदास जी बोला करते, गोपाल दास जी लिखा करते थे, उनको कितना समय लग गया होगा, साल भर से भी ज्यादा लग गया होगा। और वो बैठे रहे हमारे लिए कि उनको पता था मेरे बच्चों को इस अनमोल ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और आज आपके रूबरू भी है। तो उन्होंने क्या बताया है? यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो,
यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पाक, तो फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ कीजे, नरसेती तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कहते प्रेत शिला पर जा विराजे, प्रेत शिला पर जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक में, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपने आत्माओं, काल ने इतना प्रेशर डाल रखा है हमारे ऊपर कि जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, ये पास पकड़ जाता है, साइड में बैठ जाता है कि ई भी मेरी एक नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान के अमृत वर्षा हो रही है, सारी साची है और आत्मा सत्य की साक्षी है। आत्मा को भी पता नहीं था सत्य है क्या। इस काल के एजेंट मन ने हमें असत्य को सत्य बनाकर मूर्ख बना रखा था। तो अब जब तक आप सत्संग सुन रहे हो तो आत्मा में कितना उमंग है आपके, और कैसे आनंद आता है कि हे भगवान सचमुच गलती बन रही थी। और जो ही सत्संग समाप्त होगा फिर देखना इस मन का तूफान उफान है, वो करना है वो करना है, भागले फटाफट, चल वहां चलते हैं। कोई ना परमात्मा कहते इसने भी करने दो जो यो कर रहा है, पर आत्मा भी इसको घना साथ देगी नहीं। अब इसके अंकुश लगाना शुरू कर देगी कि ना ऐसा नहीं, अब ये करना है जो भगवान ने बताया। तो अब अगर ये मालिक का ज्ञान ना होता तो हम किस स्पीड से चल रहे थे, उस ओर गिनती नहीं थी, कोई स्पीड का अंत नहीं था। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य जीवन में लेना बहुत कठिन बताया है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई वो न लगता डर। और परमात्मा कहते हैं कि बोली आत्मा, जिस परिवार और संपत्ति को तू अपना मानने बैठी है, जब तुझे ये पता लगेगा तेरी डेथ होनी है, 2 दिन के अंदर मर लेगा, फिर देखना तेरी क्या हालत होगी। कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी है सुरता जब तू जागी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि जब तू सारे जिसने सारा जीवन जोड़ता रहा, दिन पड़ा ना रात पड़ा, को बुरा देखा ना अच्छा देखा, और 1 मिनट में जब यम के दूत घसीट कर ले जा रहे होंगे, जब तू पछाड़ खा रोएगी, तेरा बुरा हाल होगा। इसलिए कहते हैं आंखें खोल, परमात्मा के ज्ञान से कुछ जाग आत्मा। तो क्या कहते हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहार कारीगर लोहे को गर्म करता है और गर्म लोहे को निकालकर ऐरण से तुरंत चोट मारता है, गरम गरम लोहे पर चोट मार के जो चाहे वो बना लेता है, जिसके उद्देश्य से उसने गर्म किया था। अगर वो जरा सा भी ठंडा हो जाता है तो फिर चाहे सारे गणना मार ले उसके ऊपर, वह वस्तु नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो जब तक ये मनुष्य शरीर है तो लोहा गर्म है, इसके ऊपर इस सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान और राम नाम की ये चोट लगेगी तो इसका हम वो मुक्ति रूपी वो वस्तु बना लेंगे, आभूषण, जिसके लिए गर्म किया गया था। और जो ही ये गर्म लोहे पर चोट लगी नहीं, मनुष्य जीवन रहते हमने भक्ति मिली नहीं, करी नहीं, तो उसके बाद फिर क्या होगा, मृत्यु होने के बाद हम पशु बनेंगे।
और फिर क्या होगा? ये कितना अच्छा चेहरा मनुष्य जीवन का, और फिर क्या बनेंगे? गधे का मुंह लगेगा तो कितना उलिया बिगड़ेगा अपना, और असंख्य बार बिगड़ लिया, पहली बार नहीं। इससे बचने का 4 युग के अंदर ये प्राइम टाइम है, और वो आपको आज प्राप्त है। आप कितने पुण्यात्मा हैं, आपकी किस्मत को वर्डों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, शब्द में नहीं बोल सकता। दास आपको नहीं पहचान है, वो बालक है, वो मैं पहचान करवा रहा है ये दास आपको, कि आप कितने कीमत है आपकी आज इस मनुष्य जीवन की। इसको सफल कर लो, इस लाल को बर्बाद ना करना, इसको संभालो और सफलता प्राप्त करो। तो क्या कहते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदा आही। कोई देवता बना है, उसने अपने पुण्य कमाई की, वो देवता बन गया। अब देवता भी इस मनुष्य जीवन को तरस रहे हैं कि हमने मनुष्य जीवन फिर मिला, भगवान कभी दया हो, और फिर अच्छी भक्ति करे, काफी दिन तक स्वर्ग में रहे। उनको इतना ही ज्ञान है, वहां जाकर उनको पता चल जाता है कि मनुष्य जीवन के अंदर हमने और कुछ करना चाहिए था। जैसे बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, कोई ट्रेनिंग कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि मैंने तो ये ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, इसमें ज्यादा लाभ होता है, अब वो हाथ से छूट चुका है। इसी प्रकार देवता वहां तड़प रहे हैं कि कभी मनुष्य जीवन मिला है भगवान, हम फिर पूर्ण संत की खोज करके भक्ति ठीक करेंगे। हमसे भक्ति सही नहीं बनी, हमको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से हम फिर भी जन्म मरण के अंदर रहे। तो वो झंझट आपका मिट गया, आपको ज्ञान कंप्लीट, आपका समाधान कंप्लीट, और ये दास आपको सतगुरु कंप्लीट मिल गया। ये सारी चीज मिलनी हंसी खेल नहीं। और आपका कर्तव्य बनता है, आपके अन्य भाई बहन भूले हैं, किसी भी धर्म मजहब के हैं, वो भी आपके भाई बहन हैं। हम एक पिता की संतान है, सतलोक में हम एक थे, एक ही पिता हमारा। तो उनको भी यही भरमा रखा काल ने, और आपने उनको भी धीरे धीरे समझाना पड़ेगा और उनको भी लाइन में लाना पड़ेगा। परमात्मा का आदेश भी है और समय भी आ चुका है, ये होगा। इसमें आप थोड़ा सा पुण्य भी कमाओ, ये भी साथ में करो। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव का उद्धार करा देना, काल के उस पाड़े से निकाल कर जाल से और मालिक के चरणों में ले आवे एक आत्मा को, उसको कितना पुण्य है। इस तब कहते और बढ़कर कोई धर्म नहीं। इतना यहां तक लिखा है कि 1000 गौओं को कसाई से कटने से बचा दिया। इतना एक पुण्यात्मा को अन्य गलत साधना से हटाकर सत साधना पर लाकर सतलोक आश्रम में भक्ति पर लगा दिया, इतना पुण्य होगा। तो क्या बता रहे हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगुने। जो पुण्यात्माएं हैं, जिन्होंने लगन लगी है भगवान की, सत भक्ति कर रहे हैं, नेक नीति से जी रहे हैं, उन्होंने तो इस मनुष्य जीवन के जो मूल धन लेकर आए थे, मूल पूंजी, उसके दोगुने तिगुने चौगुने कर लिए, यानी साहूकार बन गए भक्ति के। और जो भक्ति कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, उन्होंने कहते अपने मूल धन मनुष्य जीवन का नाश कर दिया, वो गंवा दिया, खराब कर दिया। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे और पिंडा फूटे, और फिर लिखा दुर्गा माही कि यो शरीर आपका, यो पिंड कहते शरीर को, यो पिंड फूटेगा, खत्म होगा, और फिर यो तन छूटेगा, श्वास खत्म होंगे। फिर आपका अकाउंट होगा उस धर्मराज की दरगाह, यानी उसके ऑफिस में, उसके दरबार में। फिर क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाह मरोड़ कर ले जाएंगे,
और जा दिन की मोह डरनी लग गए लज्जा रह नाई। नर नारायण देह पाके तू फिर 84 जाई। अरे बोले आदमी, परमात्मा ने अपने जैसा रूप तुझे दिया है, किसी भी अन्य प्राणी का ऐसा सुंदर शरीर नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, इतना वर्केबल शरीर नहीं। नर नारायण देह पाके, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके भी तू और फिर 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहा है अज्ञानता के कारण। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। अब इसमें कमाल कर दिया है कि सतगुरु, उस सतगुरु की बलिहारी कुर्बान हूं जो जन्म और मरण के रोग को समाप्त करे। अपने आत्मा जन्म और मृत्यु का रोग ना ब्रह्मा जी का समाप्त, ना विष्णु जी का समाप्त, ना शिव जी का समाप्त, न दुर्गा जी का समाप्त, न ब्रह्म सरपुरुष काल का समाप्त, और न अक्षर पुरुष सात्संग ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर ब्रह्म का जन्म मरण का रोग इसका भी समाप्त नहीं। तो इनकी साधना करने से हमारा कैसे जन्म मरण का ये समाप्त हो जाएगा झंझट? वो किससे होगा? परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से होगा। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और ज्ञान या तो स्वयं परमात्मा बता रहे थे या फिर जिन महापुरुषों को वो मिले उनको उन्होंने बताया, लेकिन वो समाधान आगे कंप्लीट देना अलाउड नहीं था। ये समझ लो कुल मिलाकर कि परमात्मा ने इस दास को ये सारा अधिकार दे रखा है आपके कल्याण का, विश्व के कल्याण का, पूरा समाधान करने का। तो आप कह रहे हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, और हमारा मूल उद्देश्य यहीं से स्टार्ट होता है कि जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त करेंगे। अब बच्चा पढ़ता किस लिए है कॉलेज में, चाहे वो कितना अच्छा कमरा हॉस्टल में ले रखा उसने और वहां ठाठ से रह रहा है, लेकिन वहां रहेगा कितने दिन? विद्या ठीक से नहीं पढ़ेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, हॉस्टल से भी निकाल दिया जाएगा जब फेल हो गया। इसी प्रकार आप जिन कोठी बंगले बनाए बैठे हुए तो होटल के कमरे हैं, और ये तब तक आपके पास रहेंगे जब तक ये स्टडी टाइम पूरा नहीं होता आपका, यानी जीवन समाप्त नहीं होता। और जो बुद्धिमान है, जो बच्चे ठीक से पढ़ाई करके अपने शिक्षा कर लेते, तो फिर हॉस्टल के कमरे का चिपक्का नहीं बैठते वो तो फिर ये देखते हैं फील्ड में मुझे कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ मुझे वो जॉब मिलेगी। तो आपको जब शरीर छोड़कर जाओगे, सोच लो आपका यूनिवर्सिटी टाइम, विद्यालय टाइम समाप्त हो गया। अब जिन्होंने अच्छी भक्ति की है वह आगे जाके उनकी परीक्षा के नंबर न्यारे पाओगे, फिर उनको सतलोक के अंदर नए सिरे से जीवन, नए सिरे से परिवार, जैसे यहाँ परिवार हुआ या कौन सा, पहले आपका पूर्व परिचित थोड़े थे कोई, यहाँ इकट्ठे हुए, एक दूसरे ममता बन गई, अपने से लगे, लेकिन ये अपने है ही नहीं। या तो हमारा भूल लगी हुई है और ये लगी भी रहेगी, लेकिन भक्ति करने से इस भूल के साथ साथ हम ये काम कर जाएंगे और इस परिवार को भी मार्ग पर लगाएंगे। तो फिर हम वहां जाकर फिर हमें अविनाशी तो शरीर मिलेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, और ऐसे तत्व का मिलेगा जो जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, बीपी हाई हो ना लो हो ना शुगर बढ़े, और कभी मरेंगे नहीं, वृद्ध नहीं होंगे, और किसी वस्तु का भाव नहीं, पूरी संपत्ति आपके पास अलग से इंडिपेंडेंट होगी पूरे परिवार की। राग द्वेष नहीं वहां पर, कुविचार नहीं, किसी को कोई सताता नहीं, ये भाव नहीं उत्पन्न होता वहां पर। तो हम यहाँ गंदे लोक में कोई 2 लाख रुपये लेकर और चल पड़े कहीं रास्ते में, 100 बार देखता है कोई आके दुष्ट छीन ना ले। कोई बहन बेटी जंगल में चली जा किसी काम वश, तो उसने भी 100 चिंताएं रहती हैं। दूर से कोई व्यक्ति दिख जाता है, कोई ऐसे टाइप का आदमी ना आ गया हो, तो यहाँ जीवन है कोई, और वहां ऐसा देवता, यहाँ के देवता भी कुछ नहीं, उनमें भी दोष है, लेकिन वहां जो हंस, उनको हंस कहा जाता, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी है वहां पर हंस और हंसनी सतलोक में ऐसे परिवार है, लड़के और लड़कियां सब होंगे, लेकिन वहां दोष नहीं, सारा दिन अपने हाथ से रहो। परमात्मा की वहां एक ऐसी आनंद में एक वो धुन चलती रहती है, आत्मा को गद गद रखती है। घूमो फिरो नहाओ दो, इब आपने काम ना हो,
शाम ने बढ़िया खाना और कहीं घूमो फिरो सारा दिन, बढ़िया झरने झरने देख खाओ, और कहीं फल खाओ, कहीं छाया में लेट जाओ, तो क्या दिक्कत है? तो वहां ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे ठाट ठाट करियो, वहां नाचियो गाइयो कुछ भी, तो वो है वहां स्थान नाचन और गान का। तो सारा कुछ सुख आपको वहां प्राप्त होगा। इसके लिए आपके मन में, क्योंकि हमने ये ना ज्ञान सुना, ना भगवान सुना, ना वो स्थान सुना, तो मन में ये जल्दी सी समाती नहीं। क्योंकि जो सतलोक की महिमा गाने वाले, सत्संग का जो विधि बताने वाले भी परमात्मा को कहते सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। यो खाक ज्ञान था इनका। कबीर साहब से पहले ये संत मता था कहाँ, कौन जानता है सचखंड को? स्वर्ग तो परीक्षा बुद्धि नहीं थी। तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया और संत महापुरुषों ने देखा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गीसा साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय मलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय रामानंद स्वामी जी ने, तो इन सभी ने वहां जो देखा वो यहां बताया कि वहां पर क्या क्या व्यवस्था। और भगवान ने अपनी अमृतवाणी बता रखा कि वहां हंस और हंसनी स्त्री पुरुष रहते हैं। परमात्मा साकार है, बाग बगीचे हैं सुंदर, जहां फल सदाबहार वृक्ष हैं, वहां पर कोई दिखती नहीं है। फुहारें पड़ती है अपने आप, बिन बादल वहां वर्षा हुए, ऐसी सुंदर फुहार पड़ती है। तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान ना नहीं था, तो इसके लिए आपके मन में न्यू आवे कि यो किसने सुना है, तो इसकी विश्वास के लिए समझ लेना भगवान ने बताया और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उसने बताया, तो यह बात सारी की सारी सत्य है। तो इस प्रकार इस पर विश्वास करके दृढ़ होना आपको पड़ेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। शिक्षा और करियर में चाहे कोई कितनी ही ऊंचाइयां क्यों न छू ले, पर वास्तविक आत्मिक शांति और विकारों से मुक्ति पाना आज भी एक गहरी चुनौती बनी हुई है। आज के दौर में लोग विकारों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि नशे और दिखावे को ही हाई क्लास सोसाइटी का प्रतीक मान बैठे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सिविल इंजीनियर की प्रेरणादायक जीवन गाथा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर विकारों से मुक्ति पाई है। मिली पटना बिहार के रूपेश जी से, जो भटिंडा पंजाब में एक प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 5 स्टार होटलों में जाना, नशा करना और मौज मस्ती करना इनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। ऐश्वर्य, धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस आत्मिक शांति और नैतिक मूल्यों की। नैतिक संस्कार और सत्य, आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ इन्हें तब समझ आया जब इनकी भेंट हुई विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इंजीनियर रूपेश जी ने संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इस उद्देश्य से ताकि रिश्वत और बुरे कर्मों का पाप इनके अकाउंट में दर्ज न हो। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से उनका लाखों का कारोबार है। अब आप स्वयं सुनिए रूपेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे और 2.5-3 साल हमने कबीर पंथ से जुड़ा रहा और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं,
जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं, तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में। और 2000 में उससे दीक्षा लेके हम लगभग 2007 तक उसका भक्ति करा और उसको छोड़ा नहीं था। तो लुधियाना से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है। और वहाँ पे जाते सार होता क्या है, जो हमारे अंडर काम आता है वो साईं मंदिर होता है, एक ट्रस्ट के जरिए काम बनता है जीपीएस कॉलेज के बैक साइड, वो काम हमारे अंडर होता है। और बड़े बड़े लोगों का 6-7 कोठियाँ का काम होता है, 8 साइड हमारे अंडर होता है और 8 साइड को चलाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम पाके होता क्या है कि साईं मंदिर जो बनता है उसका जो ट्रस्ट होता है उसका पूजा देख के मेरा भावनात्मक इतना बढ़ जाता है भाव कि हम राधा स्वामी पंथ को भूल के और साईं में लीन हो जाते हूँ। और अमलोह रोड एक पड़ता था, वहाँ पे साईं का मंदिर होया करता था, वहाँ से पंडित जाते थे और वहाँ इंजीनियर के पोस्ट पर रहने की वजह से जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लोगों के साथ में थोड़ा सा बैठने उठने से तालमेल बढ़ता है। और वीरवार के दिन हम अमलोह रोड जाना शुरू कर दिया खन्ना में। तो सर होता क्या है कि धीरे धीरे राधा स्वामी पंथ को भूल के हम बिल्कुल समझो कि अपने आप को समर्पित कर दिया साईं में, और साईं में समर्पित होके हमने भक्ति करने लग गया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बाद आपने शिरडी साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? सर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मंडी गोविंदगढ़ में भी जब मैं रहता था तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य था जो हमारे पास एक बुक लेके आया था, भक्ति का सौदागर। तो वहाँ हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के आता था। हम उससे बात नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे कि सर एक बार आपसे मिलना चाहते हैं और आपको ये बुक दे के हम ज्ञान समझाना चाहते हैं। तो हम सुनना नहीं चाहते थे उसका बात, और उसको हम बोलते थे कि भाई हम दुनिया में जितने भी संत हैं सबको तकरीबन देखा है, राधा स्वामी से बढ़ के कोई संत नहीं है। मैंने ब्यास वालों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति करा। अब शिरडी साईं वाला से मैं जुड़ा हूँ, कबीरपंथ से जुड़ा हुआ, आसाराम बापू से भी दीक्षा ले रखा था। अमृतसर जाके हमने वो भी 2 साल भक्ति करा है। बीच में लगभग तकरीबन सारे संत को जान चुका है, मुझे किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिरडी साईं वाला से बढ़ के कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान है। तो कई बार हुआ क्या कि हमारे साथ जो जूनियर रहते थे वो बोले कि सर ये बार बार आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार बुक लेके तो देखे, फ्री में दे के जाते हैं, या पैसा 10-20 रुपये क्या होता है, कोई मोल नहीं रखता। मैं बोला चलो छुटकारा ही तो पाना है इससे, चलो कोई बात नहीं बुला लो। बुलाया उसको ऑफिस में, चाय पानी पूछा, बोलते नहीं जी। तो मैंने बोला अच्छा आपकी बुक की कॉस्ट क्या है? तो उसने बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लो, यही एक सेवा होता है हमारा। हम बोले जी भाई आपके ट्रस्ट में है और क्या है, किस पंथ से हो? उसने बताया कि कबीर पंथ से हैं। हम उसको फिर अपने हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक उसको समझाया कबीर पंथ के बारे में, क्योंकि पहले हम 2-2.5 साल जाना था कबीर पंथ को। सोहम मंत्र का जाप मिला हुआ था, वो उसको मैंने करा हुआ था। तो जितनी मुझे ज्ञान था अनुराग सागर के अनुसार से उसको समझाया, वो सबको बायकाट करते हुए बोला सर आप एक बार प्लीज़ इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, पढ़ेंगे। बड़े आदर भाव देखा उसके अंदर, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। जो हमारा ऑफिस के अंदर चेयर के सामने हमारे काउंटर थे, काउंटर में रोज़ रखते थे जहाँ हमारी फाइल होती थी, और ख़ास करके मैं मोबाइल रखता था। उसके बीच में जो हमारा खास पेटेंट चीज़ होता था उस कैटलॉग के बीच में उस बुक को रखा हुआ था। मैं रोज़ का 2-3-4 बारी ज़रूर खोलता था, उस बुक को काउंटर पर रखता था और काउंटर से फिर दोबारा अंदर रखता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसको। ऐसे जी निकलता गया टाइम, साल निकल गया। साल निकलने के बाद होता क्या है कि मैं अपने घर जाता हूँ छुट्टी मनाने। काफ़ी टाइम के बाद जब छुट्टी मनाने घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि उस बुक के माध्यम से हमारे घर में हर जगह संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ होता है, और हमारी माँ उससे दीक्षा लेके भक्ति करती होती है। और हमारे घर का जो पहले की बात थी, हमारे 1-1.5 साल जाने के बाद जो स्थिति को देखा, मैंने देख के चकाचौंध रह गया कि ये क्या हो गया। ये तो बुक में छापा हुआ पोस्टर देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर ना कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के 2 पोस्टर लगे हुए थे, और फोटो को मैं देखता था पर कभी एक चैप्टर पढ़ा नहीं था कभी, और मैंने मतलब नहीं रखा था पढ़ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया ही तो गया है। जब मैं घर जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारे वहाँ पे संत रामपाल जी का कुछ शिष्य थे, बोलते हैं कि जी आप इसको पढ़ के देखो एक बारी, आपने तो दुनिया बहुत देखा होगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पर इस बुक को देखो आप सब कुछ भूल जाओगे। हम बोले अरे भाई दुनिया देखने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लिखना और पैसा की ज़रूरत सबसे बड़ी है। शिक्षित हैं, ज्ञान है, और इसके साथ में पैसे की ज़रूरत है। दुनिया देखने के लिए बुक से कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ हम निकल के चले गए, और चले गए तो हम वापस आए 9:30-10 बजे। लेकिन संत रामपाल जी किसी जो हमारे घर पे बैठे थे 3-4, वो बैठे ही रह गए हमारे इंतज़ार में, और वो सीडी चला के बाकायदा और सत्संग लगा के रखे हुए थे। जब हम 9:30 बजे आते हैं तो हम नशे में धुर्त थे, हमें ये पता नहीं लगता था कि बाइक कहाँ रोकूँ, कहाँ जाऊँ, किधर। पर सामने संत रामपाल जी का प्रवचन चल रहा था। तो आते सार मुझे बड़े आदर से ड्रिंक किया हुआ था हमने, लेकिन बड़े आदर से मुझे बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप बैठो यहाँ पे।
तो हम वहाँ 2 मिनट बैठा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा और हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और अब हम अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में चले गए तो नशे के हालत में देखते हुए संत रामपाल जी के शिष्य हमें कुछ नहीं कहे और वो चले गए। सत्संग चलता रहा होगा, ये मुझे पता नहीं। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेरे उठने से पहले हम देखे कि वो भाई जो थे 3-4 वो फिर देखे बैठे हुए। हम बोले भाई तुम्हारे को काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं काम तो बहुत है सर, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो इसलिए आपसे मिलने का इच्छा इतना था कि आपसे बात करें, लेकिन आप है कि हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप तो नशे में रहते हो। तो मैंने अपने जेब में सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था और संत रामपाल जी के शिष्य को बोलता हूँ चलो ठीक है, बड़े दिनों के बाद आए हैं, सिगरेट लगा लो। और उसको मैं जैसे ही देता हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और हाथ जोड़ लिया, बोलता है ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। हम बोले भाई इतना कब से सुधर गया तुम लोग? बोले सर जब से आपकी दूरियां बढ़ी है तो अच्छे लोगों से तो हमारी मिलन हुई है, ये तो आप काफ़ी दिन के बाद इसलिए बैठे, नहीं तो आम आदमी होता तो मैं उसके पास भी नहीं बैठते। तो इन बातों से ना हमारे दिल में चुभन सा, अरे तुम कहते हो कि मिलने आए हैं और दूसरी बात तुम कहते हो कि हम पास नहीं बैठते, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर चलो जो बात करना चाहते हो करते हैं हम बातें। नाश्ता की तैयारियां हुई, मेरी मदर नाश्ता लेके आई और जगह जगह पे संत रामपाल जी का पोस्टर लगा हुआ था, कबीर भगवान का लगा हुआ था, अच्छा सा लग रहा था, दिल को छूता था कहीं ना कहीं बात। हमारे मन में कसक जगी और उसी दिन मैंने बोला कि भाई तुम कहाँ पे हो? जो संत रामपाल जी के शिष्य थे तो बोले कि जी हम यहीं पास में ही हैं। हमने बोले यार तुम आज सत्संग लगा के मुझे सुनाओ कि इस सत्संग में आखिर ऐसा है क्या कि ये सारी बुराई जो लत लगी रहती है इंसान को वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम तुम पे भरोसा तो कम करते, आखिर में मेरी माँ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जी हुआ क्या कि उसने सत्संग ले आके भक्तों ने लगाया और शाम के 4 बजे ही लगा दिया और सत्संग देखना हम बैठ गए आराम से। सिगरेट का डब्बी हर एक 2 मिनट बाद लगा लेता था, पर सत्संग में ऐसी कसक बनी कि आधा घंटा के बाद मैं सिगरेट को लगाना ही भूल गया। सिगरेट जेब में पड़ी रह गई, माचिस सामने पड़ा रह गया और सत्संग में इतना दिलचस्प आया। सत्संग ऐसा चल रहा था कि संत रामपाल जी सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे थे। सृष्टि की रचना के बारे में हमें भी पता था, कुछ ज़्यादा समय पंथ में रहने से अनुराग सागर बुक मैंने लेकर आया था और पढ़ा था। तो अनुराग सागर के विपरीत कुछ लगा था मुझे। हम तो संत मान चुके थे और संत समझते थे, इससे पहले दीक्षा ले रहे थे और संत के उपाधि मिला हुआ है, पर ये इसको बार बार संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, यही अल्लाह है, हर जगह प्रमाण बता रहे हैं। दिलचस्पी बढ़ती गई, सत्संग को मैंने दिल से सुना और सुनने के बाद हमारे अंदर कहीं न कहीं जागी और हमारे मन में आ गया था कि ये संत हैं, ज़रूर कुछ हट के सत्संग सुना रहे हैं। सर आपने राधा स्वामी पंथ से भी नाम दीक्षा ली है और आपने आसाराम जी से भी नाम दीक्षा ली है। इसके साथ साथ आपने साईं जी की भक्ति भी की है। इतने सारे बड़े बड़े पंथों में आप जाके आए हैं, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अचानक प्रभावित होकर के नाम दीक्षा ले ली, ये क्या सिद्ध करता है? सर देखिए पता क्या है कि सच्चाई तो आती आती है अचानक से, हर जगह जाके ठोकर खा के कहते हैं ना कि खीर से मुंह पका हुआ छाछ पीने को डरता है। आज हालात ऐसा ही हो चुका है लोगों के सामने, लेकिन हमारे सामने ऐसा हालात नहीं था। हम जगह जगह जाके हर जगह भक्ति करके देख के दुनिया को देख चुका था। पर संत रामपाल जी का प्रवचन अगर काश में पहले सुना होता, कुछ साल पहले इस परिस्थिति को देखा होता हमने। हुआ क्या है कि सर हमने ज्ञान को जब देखा समझा, जब संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से जब एक एक पेज को खोलता है तो वाकई दिल को छूने लग जाता है। चलिए ये तो रही ज्ञान की बात। आपको लगता है कि कहीं न कहीं संत रामपाल जी का ज्ञान जो राधा स्वामी पंथ से या आसाराम जी से या साईं की भक्ति से अलग है, लेकिन बात करें यदि बदलाव की, तो आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या बदलाव आए जो पहले आपकी ज़िंदगी में नहीं आए थे? सर ये भी बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। ज़िंदगी में मैंने तो कहते हैं बदलाव, यहाँ पे तो रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीज़ों को ही सबसे उत्कृष्ट मान रखे हैं इंसान, लेकिन इन रोटी कपड़ा मकान के पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी होती है। होता क्या है कि मैं बहुत पैसा कमाता था पहले, इतना पैसा कमा के सुख और सुकून की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जीता था, क्योंकि शाम मेरा निकलता था बियर बार में, कहीं हेवन में या 3 स्टार में। मैंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा शाम के टाइम में। रात को मैं लड़ ही जाना या किसी को गाली गलौज कर देना, उल्टा अभट शब्द का प्रयोग करना, तो वो चीज़ नहीं। अब जो सुकून मुझे मिला है, अब जो मैं व्याख्या करूं तो शायद बहुत, जितना कर दूं उतना कम है। सर एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप लोग जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो शिक्षित नहीं हैं, लेकिन आप खुद एक सिविल इंजीनियर हैं
आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं? इस कारण से लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक शिक्षित व्यक्ति हैं? देखिए सर, होता क्या है कि कहते अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा अनपढ़। कि हमने भी सुना है, हम जब दिल्ली से एक बार आ रहे थे तो कुछ पुलिस वाले हमें जिंद में मिल गया था और आपस में सिगरेट पी रहे थे। हमने बोला कि सर सिगरेट पीना गुनाह है। तो मुझे बोला कि क्या संत रामपाल का चेला है के? और मैंने अस्पष्ट बोला था कि जी हम संत रामपाल जी के चेला हैं, इसलिए तो हम नहीं पीते हैं ये, और कानून का उल्लंघन हम नहीं करते। आप ट्रेन में बैठ के एक कानून का रखवाला हो के आप सिगरेट पी रहे हो, तो उसने मुझे गाली गलौज भी करा था और डांटा भी था। पर मैंने जब संत रामपाल जी का बताया हुआ मार्ग समझाया और ज्ञान जो मेरे अंदर जितना मैंने सीखा जब बताया, तो उसने ज़रूर कहीं न कहीं सोचा और सिर नीचे करके नीचे उतर गए सर। और उसने जो गाली दिया उसके लिए क्षमा भी मांगा था, पर हमने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया था और गाली गलौज हमने नहीं करा था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो बहुत है, आपको क्या बताऊँ मैं। जब से मैंने संत रामपाल जी के शरण में आया हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानवता की पहचान हुई। इंसानियत क्या चीज़ है उसको मैंने जाना, उसको जानते हुए भक्ति को पहचाना। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे। हम दीक्षा लिए हुए थे राधा स्वामी पंथ को, उसको भी नहीं भूला। दोबारा दीक्षा ले लिया था आसाराम बापू का, उसको भी नहीं भूला। तिवारा साईं मंदिर में चले गए, साईं का एक ट्रस्ट बन गया, बहुत अभिन्न अंग बन गया मैं। तो 33 करोड़ के चक्कर में लगे रहते। आज जो मुझे लाभ है कि इन सारी बुराई जे 33 करोड़ में धक्का खाने से एक ही भक्ति, जिसको एक गॉड, एक अल्लाह, एक परमात्मा कहते हैं, उसका मुझे रास्ता मिलाया और उस परमात्मा से परिचित कराया और उसको मैंने देखा और उसके भक्ति में लगे रहते हैं। सारी बुराइयों को त्याग दिया। आज हमारे पास अच्छा घर है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े कम समय में बड़े अच्छे पैसा कमाया हमने। लाभ मैं जितना बताऊं भगत जी उतना कम है, क्योंकि देखो सच्चाई, एक इंजीनियर होने के नाते मैंने एक नंबर का मैं सोचा मेहनत करके कमाई करके ही करना है। डीडी मित्तल टावर में मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने बता नहीं पाया था। डीडी मित्तल टावर में लास्ट बार जब मैंने नौकरी छोड़ा 2013 में नौकरी छोड़ा इसी वजह से कि वहाँ झूठ ठगी था। 10% पैसे काटना, हर एक ठेकेदारों से 10,000 रुपये ऊपर से लेना और सबका परसेंटेज बना हुआ था, सबको देना। ये काम करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले मना किए हुए, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नौकरी में और हमारी ज़िंदगी में बाधा था, भक्ति नहीं होना था, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। और मैंने एक राज मिस्त्री के काम से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया 2014 में जनवरी में। आज भगत जी हमने इतना तरक्की करा कि आज बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सबका नज़र मेरे ऊपर गड़ा रहता है। लगभग मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। और कमाया कैसे? झूठ बोल के नहीं, ठगी मार के नहीं, बेईमानी करके नहीं, हेरा फेर करके नहीं। आज भी कंपनी को पता लगता है, ऑफर देता है। जिस टाइम छोड़ के आया था वो कहता है आज ना कल बेटा तू मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये लत ऐसा है जिसको इस ऑफिस का और एसी का ऐसो आराम नज़र आता है, वो धूप में और बाहर कहीं धूल मिट्टी खा नहीं सकता। और मैंने उसको चैलेंज करा था कि ऐसे है सर, अगर मैं दोबारा आऊँगा तो अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं सीधा ऊपर जाना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आने से अच्छा ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे सच्चाई से परिचित मैं हो चुका हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम तो क्या संदेश देना चाहेंगे, आज पूरे विश्व जागृत हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता लग गया है संत रामपाल जी महाराज है क्या। सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का ही दिया हुआ भक्ति हमें करना पड़ेगा। आज कर ले भक्ति या कल कर ले। हमने भी बहुत ऐंठा था और हमने ही बहुत लोगों को घुमाया था कि ये कोई भक्ति नहीं है, ठग हैं, लुटेरे हैं, संत सब। लेकिन आज मैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी का गुणगान करते हैं, हम इसी प्रकार से पूरे विश्व संत रामपाल जी का गुणगान करेंगे और उसके शरण में आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।